हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 में चैप्टर 1 के दक्षता अभ्यास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास 1A, 1B, 1C कवर हो गया है। दक्षता अभ्यास 1 आज देखते हैं। इसको एक तरह से रिवीजन एक्सरसाइज कह सकते हैं, क्योंकि जो भी 1A, B, C में आप पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब दिया है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दिया है क है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं 1, 2, 50 या अनंत। अब आपको एक पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज दैट आपके पास है 2/3। अब इसका समतुल्य अगर हम लिखते जाए तो होते जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाते जाएंगे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, फिर ऐसे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा क्या है, हम जितना ज़्यादा करना चाहे उतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हम इसमें अनंत ऑप्शन को टिक कर लेंगे। अनंत सही है, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है अनंत। हम जितना आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ जाएगा। 50 100 जिससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड देखते हैं। परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। 16/80, माइनस का 16 है, अपॉन 80। इसको हम देखते हैं किससे डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है 16 से 80 ऑलरेडी डिविजिबल है। 16 के टेबल में 80 आता है। 16 1 जार 16, 16 5 जार 80। यहाँ पर माइनस है तो -1 लगा देंगे। तो इसका क्या हुआ सरलतम रूप? -1/5। तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। उसमें दिया है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यानी कि हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। क दिया हुआ है समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। कोई भी समान परिमेय संख्याएं हैं तो सरलतम रूप समान होगा। हाँ भाई होगा, क्योंकि अगर हम समान नंबर है कट होगा तो एक जैसा ही आएगा। ठीक है, तो सत्य हो जाएगा। यहाँ पर सत्य लिख सकते हैं, फिर सही का भी निशान लगा सकते हैं। अब दिया है कि -7/11 ख नंबर है। -7/11 धन परिमेय संख्या है। अब दोनों में ही माइनस है तो हम कट कर देंगे, तभी नेगेटिव दिख रहा तब हट गया। अब ये पॉजिटिव हो गया। तो हाँ, धन परिमेय संख्या है आपका, ये भी सत्य हो गया। थर्ड है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। अगर किसी एक ही नंबर में अगर माइनस दिया रहा है, यानी कि अगर अंश में हो या हर में हो, किसी एक में ही अगर नेगेटिव रहेगा, ऋणात्मक दिखेगा हमें, तो वो संख्या ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो क्या धन परिमेय संख्या है? नहीं, ये असत्य है। घ है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। हाँ, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। यानी क्या है कि जैसे हम ये समान आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। कट करके हम फिर इसको 1/2 ही ला सकते हैं। तो एक ही का विभिन्न रूप है। हाँ, ये सत्य है। फिर कह रहा है -1/3, -2/6, -3/9, 3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि ये भी एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। माइनस है तो समय माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है क्या ये विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं? नहीं, एक जैसे ये था एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, ये भी ऐसे ही है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर है -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, हम कट कर, दोनों नेगेटिव दिख रहा था, कट कर दिया तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो दोनों अब समान हो गए, यानी कि ये सत्य है। फिर कह रहा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। हाँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, आपका सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिया हुआ दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि एक पूर्णांक है और इसका वैल्यू हमने ले लिया, अपॉन में रखते गए, तो यानी कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। हाँ, सत्य है ये। अब कह रहा है झ है
सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है? नहीं भाई, अब ये तो नहीं होता है, असत्य हो गया ये। कह रहे 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है? नहीं, दोनों समान है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है 0 ही आता है। ठीक है, 0 में कोई भी नंबर होगा तो 0 ही आएगा, इसलिए जो है समान परिमेय संख्या है। बट यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि ये असत्य है। अब कह रहे दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो असमान परिमेय संख्या तो उसके बीच में कितने भी नंबर आ सकते हैं। अगर समान रहता तो फिर नहीं, बट असमान है तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं, आपका सत्य है। अब कहा आता है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में यानी कि हमें बड़े से छोटा इसमें दिखाना है। ठीक है, देखते हैं इसको कॉपी में कैसे करना है। थर्ड है हमारा था क्या, परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। जैसे दिया है 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। ठीक है, तो हमें पहले सारे नंबर का एलसीएम ले लेना है, जो कि हमने निकाल दिया है। यहाँ पर एलसीएम निकला हुआ है। ठीक है, 2 से 6 डिविजिबल है, बाकी हमने किसी को टच नहीं किया। फिर 3 से 9 और 3 डिविजिबल है, टच नहीं हुआ है। 3 से ये डिविजिबल है, फिर 5 और 7 से भी डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, और 9 7 जो होता है 63, और 90 था, 0 था, तो हमारा हो जाएगा एलसीएम 630। ठीक है, 630 एलसीएम आ गया। अब हमें पता है ना आपको क्या करना है, हमें हर से डिवाइड करना है और जो आएगा उसका अंश में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे 630 में। किस में करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे हम। चलिए यहाँ पर करते हैं 630 में। ठीक है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 126 आया 126। 126 इक्वल टू इंटू 2 हम करेंगे तो हो जाएगा 252। ठीक है, अब हमारा ये पहले का हो गया। सेकंड लिखेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे पहले। किस में? 630 में हम डिवाइड करेंगे 7 से। 7 9 जा 63, 0 है तो 0 हो जाएगा 90, और 94 जा 9 4 जा 36, और एक 0 है तो हमारा 0, 360। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 9 7 जा 63, एक 0 है तो 70। ठीक है, 70, 7 5 जा 35, और हमारा 0 है 70 में तो 0 हो गया। ठीक है, फिर हम अब इससे डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करना है 630 में, तो 6 1 जा 6, 0 0, फिर 6 5 जा 105 आ गया। ठीक है, 105 1 जा 105। अब हम देख सकते हैं इसमें हमें बड़ा छोटा दिख रहा है, सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसमें हमारा ना जो बड़ा होगा वो बड़ा नंबर रहेगा। तो सबसे बड़ा इसमें है 360। तो पहले लिख लेते हैं एक बार में, 360/360, फिर 350 अपॉन 630, उसके बाद 252 बड़ा है, 252/630, उसके बाद है 105/630। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये नंबर हमें किसके सॉल्यूशन से मिल रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा है 360 4/7 से आया है। किससे आया है? 4/7। ऐसे साइन भी लगा सकते हैं इसमें आप लोग। इस सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे सबसे छोटा ये, ऐसे भी देख सकते हैं। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अब हमारा 4/7 जो है सबसे बड़ा हो गया। अब 350 किसका है? 5/9 से आया हुआ है, 5/9। ये बड़ा है किससे? 252 आया है 2/5 से, और सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 105, यानी कि 1/6। ठीक है, तो आपका ये हो गया 4/7, 5/9, 2/5 एंड 1/6। ये आपके अवरोही क्रम हो गए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक और है, लास्ट हम देख लेते हैं। ये भी दक्षता अभ्यास 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास सारे नंबर डिफरेंट दिख रहे हैं। इसमें तो एक 9 और 6 कुछ सिमिलर था भी, जो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा था, 3 से दोनों डिविजिबल था, बट यहाँ पे सारे नंबर डिफरेंट हैं। तो हमें सबका एलसीएम निकालना होगा। सबसे पहले हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक में हर में माइनस लगा, यानी कि हर ऋणात्मक है, तो हम हर को धनात्मक बना लेते हैं। उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा कि अंश ऋणात्मक हो जाएगा। 4/11 तो दिया हुआ ही है। 1/-3 है, तो इसे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -1/3।
3 -5/7 दिया हुआ ही है और एक -3/4 भी दिया है। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं और हमें इसका एलसीएम ले लेंगे। 11 3 7 4 चारों का। ठीक है, तो आ जाएगा, वैसे सारे नंबर खुद से डिविजिबल हैं, इट सेल्फ हैं, तो अब निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 रहते बट रूल्स के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी हो सकता था। 3 7 ठीक है, अब हम इन सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आपको मिलेगा 924। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, आ जाएगा क्या 924। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम एक एक करके हर से इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे और जो आएगा उसमें अंश में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इलेवन से पहले डिवाइड करके देखते हैं। हम 11 से इसमें डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर करते भी जाते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे 924 में, तो आएगा 11 8 ज़ा 88 4 4 11 4 ज़ा 54, क्या आया 84। 84 4 ज़ा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना होगा हमें। 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33 माइनस का। ठीक है, अब हम इस 3 से डिवाइड करेंगे 924 में। 3 से कर लेते हैं 924, 3 3 ज़ा 9, 2 नहीं डिवाइड होगा, 4 तरह जोड़ डालेंगे, 3 8 24, क्या है 308। अब यहाँ पे 1 ज़ा है तो ये हो जाएगा 308। और हमारा यहाँ पर हर में माइनस था तो हमने यहाँ पर अंश में कर दिया है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे 924 में, 7 1 ज़ा 7, 2 2 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 132। 132 से हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 660। ये भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब हमारे पास एक नंबर और बचा है, 4 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 2 3 1 है। 2 3 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6, माइनस कहते भी माइनस का हो जाएगा। अब हमें नंबर मिल गया क्या, -336, -308, -660, -693। अब यानी कि हमारे चारों नंबर जो है नेगेटिव ही हैं। तो आपको पता है नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वही बड़ा होता है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -308/924, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ा इसके बाद ये है तो हमारा हो जाएगा 336 924, ये भी माइनस का है। थर्ड नंबर पे ये सबसे बड़ा है 693 है, तो ये जो आपका क्या है, ये सबसे बड़ा है तो बड़ा तो छोटा हो जाएगा, इससे छोटा ये दिख रहा है तो ये बड़ा है, -660/924। लास्ट नंबर है 693 माइनस का अपॉन 924। अब हम देख लेते हैं कौन सा नंबर किससे आया हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें 308 है, यानी कि 1/-3 से ही आया है। उसके बाद है -336 जो कि -4/11 से आया है। उसके बाद हमारे पास है 660 माइनस का, 660 -5/7 से आया है। और हमारे पास सबसे लास्ट में बचा 693 माइनस का, जो कि -3/4 से आया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा, 1/-3 -4/11 -5/7 -3/4। ठीक है, यह आपका दक्षता अभ्यास पूरा हो गया और इसी के साथ हमारा कक्षा 7 का
चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप ज़रूर से पढ़ के इसको समझिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।